हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब एकदम शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए मैथ। आपको साइंस चाहिए, कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कब साइंस को शुरू किया जाए, उस दिन आपको साइंस शुरुआत हो जाएगी। तो लेक्चर नंबर 5 पढ़ रहे हैं एकदम शानदार तरीके से, प्रश्नावली 1.2 जो आपके सिलेबस में है उसको भी, जो नहीं सिलेबस में है उसको भी। तो ये हमारे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान ये सभी बोर्ड में है। लेकिन जो इसके पिछले हमने पढ़ा था 1.1 में, 1.1 आपके बिहार बोर्ड में ही सिर्फ था। तो 1.2 हमने जो एग्जाम्पल किया कल उसको भी देख लीजिएगा, इसके पिछले वीडियो को, लेक्चर नंबर 4 को और लेक्चर नंबर 5 को। यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार ये सभी बोर्ड के लिए है। लेकिन सिर्फ क्या था, जो हमारा 1.1 था वो क्या था, सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए था। तो कोई दिक्कत नहीं, सारे पढ़िए एकदम शानदार तरीके से। तो चैप्टर हमारा है फर्स्ट 1.2 पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर फर्स्ट का नाम ही है वास्तविक संख्याएं, इसमें हम 1.2 पढ़ रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन 1 और 2, क्वेश्चन 1 और 2 में क्या है, कई सारे पार्ट हैं तो इनको कवर करने वाले हैं। तो एक छोटे से मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत करते हैं कि इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर दे। आप सफल तब होंगे, बोर्ड एग्जाम में टॉप तब करेंगे जब आप क्या करने होंगे, खुद को बदलेंगे। तो खुद को बदलना है, हमारे साथ क्या करना है, हमारे साथ सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो को पूरा देखना है और उसके बाद घर पर प्रैक्टिस करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो देखिए हमारा 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, हमें व्यक्त करना है। तो आइए हम इसमें कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो देखते हैं अटेंगे कितने क्वेश्चन, तो उतने क्वेश्चन को हम करेंगे। तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो अट ही जाएगा और बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे इसके अगले पेज पर। तो हम करेंगे सबसे पहले 140 का। 140 का क्या करा, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 140 का हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 140 का हम फैक्टर करेंगे। तो 140 का हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 140 का फैक्टर करते हैं इसको थोड़ा सा, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो 140 का फैक्टर करेंगे, देखते हैं कितनी जाता है, कितनी बार। तो 140 का हमें क्या करना, फैक्टर करना 140 का। तो पहला कर रहे हैं। तो 140 का 2 से पहले काटेंगे, हमने आपको बताया पहले 2 से करते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 70 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 बार जाएगा। फिर 2 से तो कटने वाला है नहीं। अब 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं, 5 7 जा 5 7 35। अब 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7। तो बाकी के हो गए क्या, बेकार। तो बाकी के हो गए बेकार, तो इनको कर देते हैं बेकार। तो अब देखिए, अब यहाँ तक इसका फैक्टर हमें 140 अगर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे तो हमारा 140 है। तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इस तरह फैक्टर आपको करना है। और ये देखिए 2025 में आपका क्वेश्चन, सोचिए पहले आपके एनसीईआरटी को हम क्या कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी की को हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में सारे बुक, कोई भी आप बुक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पढ़िए, आप वहाँ से क्वेश्चन लगाइए। हम अगर आप कहेंगे तो हम आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, डाउट ग्रुप, वहाँ पर आप क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं और उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करा दिया करेंगे। तो कर 156 का, अब 156 का फैक्टर करते हैं। तो आइए 156 का फैक्टर करते हैं। तो 156 का ये फैक्टर करते हैं। तो हमको क्या करना है, 156 का करना है फैक्टर। तो 156 का फैक्टर करते हैं। तो 156 का फैक्टर आइए करते हैं। तो 156 का फैक्टर करेंगे तो कितना, 2 से भाग देंगे तो 2 7 14 और 2 8 16, यानी 78 दूना कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 156। फिर 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 2 9 18। अब 39 किससे कटेगा, हमारा 3 से देखते हैं, 3 3 9।
3 1 जा 3 और 3 3 9। तो हमारा अब इसको 13 से देखेंगे, 13 करने 13, यानी एक बार में हमारा क्या हो गया, कट गया। अब एक बार में हमारा क्या हो गया, कट गया। अब एक बार में कट गया। अब इसको लिख सकते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको क्या करना, लिखना है। तो हमारा 156 है, इसको लिखेंगे कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 2 का पावर कितना, 2 का पावर लिखेंगे 2 गुणे 3 का पावर 1 गुणे 13 का पावर 1। यही हमारा क्या आएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने ये सेकंड किया और 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था, बस आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा था, बस इतना ही, आंसर पर टिक मारना था। तो एकदम शानदार तरीके से सोचिए, पहले जो क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो तीसरा है हमारा 38 25। तो हम तीसरा करेंगे 38 25 का फैक्टर। तो हम यहाँ करेंगे कितना, 38 25 का फैक्टर कितना, 38 2 5। अब हमारा देखते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में क्या 5 है, तो 2 से कटेगा नहीं। अभी हम आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा देते हैं, उसके बाद तब एक बाकी के 2 क्वेश्चन करेंगे। तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा तो 1275। अब फिर 3 से काटते हैं, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 5 से 3 से कटेगा नहीं, कटेगा। 5 से चेक करते हैं, 5 8 40 और 5वां में 25। अब फिर 5 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 17 बार। अब 17 को एक बार काटेंगे तो एक बार। तो अब यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं होगा। अब इसका फैक्टर लिख लेते हैं, तो हमारा कितना है, 38 25। इसका फैक्टर लिखेंगे तो हमारा 3 2 बार आया है, 3 गुणे 3। अब 5 2 बार आया है, 5 गुणे 5 और 17 एक बार आया है तो 17। तो लिख सकते हैं 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 गुणे 17। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये कैसे हम जानते हैं कि 3 से कटेगा, 5 से काट रहे हैं, 17 से काट रहे हैं। तो हमारा एक डिविजिबिलिटी रूल होता है, 2 3 जान लेते हैं जिसका ज़्यादा यूज होता है, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। तो डिविजिबिलिटी रूल को जान लेते हैं। 2 से कब कटता है, कोई संख्या 2 से कब कटेगा, तो अंतिम अंक या इकाई का अंक, अंतिम अंक जिस संख्या का हमें क्या करना है, चेक करना है, अंतिम अंक यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक या तो क्या हो, 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, इतना होना चाहिए। फिर 3 से, तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है, 3 और 9 से। 3 से ही चेक करते हैं, 9 से तो ज़रूरत नहीं पड़ती। 3 से चेक करने के लिए संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 3 से कट जाए, 3 से कट जाए यानी 3 का भाग संख्याओं के योग में चला जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने क्या ले लिया, 27 ले लिया। 27 को हम योग करेंगे 2 और धन 7, अलग अलग संख्याओं को क्या करेंगे हम, 7 2 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 9। 9 में 3 से भाग देंगे 3, यानी यह संख्या क्या होगी, 3 9 27, 3 से कट जाएगी। फिर यहीं पर ले लेते हैं कितना, 81। तो 81 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से 8 धन 1 यानी कितना हो गया, 9। 9 में 3 से भाग देंगे, 3 3 9, ये भी कट गया, तो यानी 3 से 81 कटेगा। और यहीं पर ले लेते हैं कितना, 54। तो 54 ले लेते हैं, तो हमारा 5 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। और 9 में 3 से भाग देंगे तो हमारा चला जाएगा 3 बार में। मतलब क्या है, ये सारे क्या हैं, 3 से डिविजिबल हैं। तो डिविजिबिलिटी ऐसे चेक कर सकते हैं। अब 5 से चेक करते हैं, एक और संख्या लेते हैं 5। 2 3 5 का यूज हम सबसे ज़्यादा करते हैं।
तो 5 से चेक करने के लिए अंतिम अंक यानी इकाई का अंक क्या आना चाहिए, अंतिम अंक क्या हो, या तो 0 हो या 0 हो या लिख सकते हैं 0 हो या क्या हो 5 हो। इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो। तो 0 हो या 5 हो, हमको किन किस संख्याओं से काट सकते हैं, किसी भी संख्या को, किस अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं से हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य संख्या का ही यूज किया जाता है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं, तो किन किन संख्याओं से हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या 2 से, 2 से नहीं करता है तो हम चेक करते हैं क्या 3 से, 3 से नहीं करता है तो 5 से चेक करेंगे, 5 से नहीं कटेगा 7 से, 7 से नहीं कटेगा 11 से, 11 से नहीं करता है तो 13 से, 13 से नहीं करता है 17 से, 17 से नहीं करता है 19 से, 19 से नहीं करता है 23 से, 23 से नहीं करता है तो 29 से, 29 से नहीं करता है तो 31 से, 31 से नहीं करता है तो 37 से चेक करते हैं, और 37 से नहीं कट रहा है तो 41 से, 41 से नहीं कटा 43 से, 43 से नहीं कटा 47 से, 47 से नहीं कटा 53 से, और 53 से नहीं कटा तो 59 से। ऐसे इन संख्याओं को डाट 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 क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याओं को हम क्या कहते हैं, काटने का प्रयास करते हैं। इन संख्याओं से क्या कहते हैं, संख्या को काट सकते हैं। तो इतना बहुत है आपके लिए यहाँ तक, और बाकी तो आप चेक कर सकते हैं। तो अब आइए हमारा, तो हमने क्या कर लिया, 3 क्वेश्चन देख लिया, अब चौथा 3 तक देख लिया हमने, ये तीसरा यहाँ पर हमने किया है, और ये हमारा क्या पहला है, ये पहला है, दूसरा है। अब 5005 और 7429, 5005 और 7429, तो हमारा चौथा है 5005 और हमारा पांचवा है 7429। चौहत्तर 29, चौहत्तर 29। अब इसको चेक करते हैं। तो अब आइए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर इसको हम करते हैं, इसको 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 अब 5005 को हम काटते हैं 5 से चेक करते हैं। तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 एकंदे 5, 0 0, 5 एकंदे 5, एक बार में जाएगा। अब 7 से चेक करते हैं, 7 से 7 एकंदे 7 और 3 बचा 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21। अब 143, 7 से काटेंगे, 7 के बाद क्या करते हैं 11 से काटते हैं, 7 से कटेगा नहीं, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा। अब 11 से करते हैं, 11 करने 11, 3 बचा 11 तिहाई 33। अब 13 को 13 से ही काटेंगे, आपको पता ही है। तो इतना आ गया। अब इसको 74, अब इसको लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 5000, 5 को लिखेंगे कितना, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब 74 29 को देखते हैं। 74 29 को हम क्या करेंगे, 2 7 4 11, 2 13 9 22, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटने वाला है, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। तो देखते हैं 17 से कटेगा। 17 चौको 68, 68 6 74, 6 62, 17 तिया 51, 51 हो गया, 11 17 साते 119। तो इतना बार कट गया। अब 17 से ये नहीं कटेगा, तब 19 से चेक करते हैं। 19 से आप क्या कीजिएगा, डिवाइड करके चेक करते जाइएगा। हमने क्या किया, प्रैक्टिस किया तो हम बता दे रहे हैं। अब 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38 और हमारा हो जाएगा 5 बच जाएगा, 57 हो जाएगा, 19 तिहाई 57, 23। अब 23 को 23 से ही काटेंगे। तो हमारा इसका 74 29। तो देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, तो देखने में इतना बड़ा था लेकिन क्या हो गया, बहुत छोटा लग गया। तो बहुत ही क्या होगा, छोटे से में हमने क्या लिया, इसको हल कर दिया। तो आ जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा, और यहाँ पर ए आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन करा, 2 पूर्णांकों
कि युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है कि नहीं। तो एकदम शानदार तरीके से इसको ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले एक हम थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला जानते हैं। एक फार्मूला होता है LCM और HCF, दोनों का क्या करें, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दो संख्याओं का हमें क्या है, दो संख्याएं दी गई हैं, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो दो संख्याओं का क्या करें, दो संख्या दी हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये फार्मूला हमारा होता है। तो इस फार्मूले को आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस फार्मूले का यूज करके हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो कह रहा दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म में HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो अब आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले को करेंगे तो हमारा 26 है, तो 26 का गुणनखंड और फिर 91 का फैक्टर करते हैं। तो 26 को क्या करते हैं, 2 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा और फिर 13 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। तो हमारा 26 का फैक्टर आ गया कितना, 26 का आ गया 2 गुणे 13। अब 91 का 7 से कटेगा, 13 सते 91, 7 13 बार में जाएगा और फिर 13 से कटेगा 1 बार में। अब हमारा 91 है, तो हमारा 7 गुणे 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन है। तो हमारा HCF हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 13। और LCM यहाँ पर हमारा LCM कितना हो जाएगा, LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, जो दोनों में कॉमन है उसको लेंगे और बाकी जो बच रहा है 2 और 7, 2 गुणे 7 गुणे 13। तो 7 दूनी 14, 14 में 13 का गुणा करेंगे, 14 यहाँ 42 को 2, 14 करने 14 4 18 यानी 182। तो HCF इतना आ गया और LCM इतना आ गया। अब कह रहा इस फार्मूले पर रखकर चेक कीजिए। तो भाई इस फार्मूले पर रखकर चेक कर लेते हैं। तो कितना आसानी से कर सकते हैं, LCM इंटू HCF, LCM गुणे HCF। तो पहली संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो पहली संख्या हमारी कितना 26 और दूसरी संख्या हमारी कितना 91। और हमारा कह रहा है LCM गुणे HCF, 13 गुणे 182, 13 हमारा 182 LCM है, तो 182 गुणे HCF है 13। अब दोनों का गुणनफल हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2366 और ये भी आ जाएगा 2366। 13 दूना 26 और 13 8 104, 2 6 और 13 करने 13 10 23। तो 2366 दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। तो कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। ये हमारा क्या होगा, प्रूव्ड। कह रहा क्या दोनों बराबर हैं कि नहीं, तो दोनों क्या है हमारे बराबर आ चुके हैं। दोनों क्या है हमारे 2366 क्या है बराबर हैं। कर दोनों संख्या गुणनफल HCF गुणे LCM है, सिद्ध कीजिए। तो हमारा क्या आ गया, प्रूव्ड हो गया। तो LCM गुणे HCF कर दिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो दोनों का गुणनफल करेंगे इतना आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। हमारा कितना है 510 गुण और 510 और 92, 510 और 92 सेकंड है, 510 और कितना 92 92। तो 510 और 92, तो 510 और 92 को फैक्टर आइए करते हैं। तो 510 का फैक्टर यहाँ पर करेंगे 510 और यहाँ पर कितना हमारा 92। तो 510 का करेंगे तो 2 से भाग देंगे, लास्ट में 0 है तो कितना आ जाएगा 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 255 दूना कितना आ जाएगा। अब 5 2 7 5 12 यानी 3 से कटेगा,
3 से देंगे 3 8 24, 3 5 15, अब 17 5 85, अब 5 करने 5, 17 17 17 से कटेगा ना। अब 92 कितना 2 से कटेगा, तो 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे 23 बार में जाएगा, अब फिर 23 से कटेगा 1 बार में जाएगा। तो अब 510 और 92, तो हमारा 510 है, यहाँ पर 510 लिखते हैं। 510 का 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, अब हमारा 92 का फैक्टर कितना हुआ है, 2 गुणे 23। अब हमें क्या करना है, HCF निकालने के लिए, HCF, तो HCF दोनों में क्या है हमारा 2 ही सिर्फ कॉमन है, तो हमारा HCF आ गया 2। अब LCM, अब LCM हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो आइए LCM देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमारा LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे कौन कॉमन है, तो 2 एक बार है, 2 कितना है 1 2 बार, 2 बार 2 है, उसके बाद हमारा 3 है एक बार, उसके बाद 5 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 23 है। तो हमारा टोटल का मल्टीप्लाई करने पर आ गया कितना 23 460, 23 460, तो 23 460 आ गया। तो हमें क्या करना है, सत्यापन करना है, सत्यापन। अब सत्यापन करेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, तो LCM हमारा कितना है 2, हमारे LCM कितना है 23 460, नहीं पहली संख्या कितनी है हमारी 510 और गुणे 92, 510 गुणे 92, और हमारा LCM है कितना 23 460 और हमारा HCF है कितना 2। तो अब इसको हम हल कर रहे हैं, तो हमारा कितना आ जा रहा है, इसको हल करने पर हमारा आ रहा है कितना 2, तो ये 460 है ना, 1 सेकेंड यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, तो कितना 2 0 हमारा 46 92, 46 92, 46 920 और 46 920 दोनों तरफ से क्या आ जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या था प्रूफ करना था कि दोनों क्या फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रूव्ड, यही हमारा क्या होगा प्रूव्ड, दोनों क्या आ गए बराबर आ गए, तो हमारा क्या होगा ये सिद्ध हो चुका है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या LCM गुणे HCF क्या हो गया, दोनों बराबर आ गए, तो हमारा क्या हो गया ये प्रूफ हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा इसका चौथा वाला कौन सा था, तीसरा था 336 और 54, 336 और 54, 336 और 54, 336 और कितना है 54, 336 और 54। तो अब 336 और 54 का ये फैक्टर करते हैं पहले, उसके बाद इसको देखेंगे। तो 336 3 3 6 और 54, 336 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, 168, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 21, फिर 3 से कटेगा 3 7 21, फिर 7 से कटेगा 7 1 7, फिर 54 2 से काटेंगे तो कितना 27 बार में, अब 3 से काटेंगे 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे एक बार, 3 3 27 दूनी 54, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 7 336। तो हमारा 336 और 54 का 336 का फैक्टर हमें किया कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, और फिर 3 गुणे 7, फिर हमारा 54 का किया है तो कितना आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 बार 3 आया। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना 1 बार 2 मिल रहा है, फिर 1 बार 3 मिल रहा है, तो हमारा HCF
तो हमारा HCF आ जाएगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 यानी हमारा HCF हो गया 6। अब HCF हमारा 6 हो गया। अब LCM में देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, 4 बार 2 है तो 2 का पावर 4 गुणे, अब हमारा 3 कितनी बार है, 1 2, 3 कितनी बार है हमारा, 1 2 3, 3 बार है ना, सॉरी 3 बार है गुणे, उसके बाद हमारा 7 एक बार है। तो हमारा 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 3 त्रिकोण अतिरिक्त 27 गुणे 7। हमारा टोटल गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3024। तो गुणा करके देख लीजिएगा 3024 ही आएगा। तो हमारा कितना है, हमारा 27 है। तो इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सत्यापन। तो कह रहा क्या करना है, इसको सत्यापित कीजिए, जांच कीजिए या सत्यापित कीजिए, जांच करना है। तो सत्यापन करना है तो हमारा कितना आ जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM गुणे HCF। तो LCM गुणे HCF। तो हमारा फर्स्ट संख्या कितनी है, 336 और सेकंड हमारा 54 और LCM हमारा 3024 और HCF है हमारा 6। अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं तो हमारा निकल कर आ जाता है 18144। इसका गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 18144 और इसका गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 को 4, 6 दूनी 12, 2 14 को 4, 6 शून्य शून्य यानी 1 छत्रिक 18, 18144। तो दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। जब दोनों बराबर आ गए तो कह सकते हैं कि यही क्या हो गया हमारा प्रूफ्ड। दोनों क्या करना, हमको बराबर प्रूफ करना है और हमने प्रूफ कर दिया। तो हमें उम्मीद है ये दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आपके लिए ये होमवर्क है, 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। कर 175 और 91 का HCF होगा। ये आपके लिए होमवर्क है प्यारा सा कि 175 और 91 का HCF क्या होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 25 होगा। तो यूपी बोर्ड 2025 में ये क्वेश्चन आपके आया हुआ था। तो देखिए जो हमने पढ़ाया है वही क्वेश्चन तो आता है ना, तो कम से कम आपको यहाँ से पता ही चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और आप साइंस कब से पढ़ना चाहते हैं उसको भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साइंस को जल्दी शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन आपको क्या करना, सेशन को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तभी हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे क्योंकि आपको फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ मिलेगा। यदि आप बोलेंगे तो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बना देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे और आप वहाँ से ज्वाइन करके आप अपने डाउट भी वहाँ से पूछ सकते हैं, वो भी क्या, फ्री में। आप जो पेड क्लास लेंगे किसी भी चैनल पर, आप क्या करते हैं पेड क्लास लेते हैं, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप कब दिया जाएगा, जब आप उनका लाइव बैच लेंगे, 1000 रुपये का लेंगे, तब आपको वहाँ पर एक सुविधा मिलती है, यहाँ पर आपको फ्री में मिलने वाली है। तो बस शेयर लाइक को, सेशन को क्या करना है, बस शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।